हर जीव का गंतव्य है, हर जीव का गंतव्य है। गजबंता क्षेत्र का जब भी नाम लिया जाता है तो इसके पहाड़ के जो लेनियां बनी हैं वो भगवान महावीर के पहले मतलब भगवान पार्श्वनाथ के शासनकाल की है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ का संबंध गजबंता के साथ तो अनन्य माना जाएगा। इसलिए हम भगवान पार्श्वनाथ के एक महत्वपूर्ण गुण मतलब जब भी उनको याद किया जाता है तो क्षमा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। तो देखते हैं सबसे पहला भाव भगवान पार्श्वनाथ का, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ मरुभूति के रूप में एवं कमठ उनके बड़े भाई के रूप में है उस युद्ध का जब मरुभूति रणमग्न थे पर दुष्ट कमठ के हृदय में चल रहे अविचार थे। मरुभूति भारियां देख कर वह दुष्ट पाप को चाहता पर शील भंग नारी का करना मृत्युदंड की पात्रता, मृत्युदंड की पात्रता। अरविंद राजा न्याय प्रेमी दंड का फरमान दे, दुष्ट यह पापी कमठ इस राज्य को ही त्याग दे, इस राज्य को ही त्याग दे। राज्य से निकला वह कमठे मिथ्या मत से तप करे, हाथ में रख भारशीला जाने किसका जप करे, जाने किसका जप करे। इधर जब मरुभूति ने जाना क्षमा से प्रेरित हुए लाल अपने भाई को घर नगर नगर में जा रहे। देखा जब भाई को अपने क्षमा से प्रेरित हुए, घर चलो है भ्रात हम बातें पुरानी त्याग दे, हम बातें पुरानी त्याग दे। देखिए देखिए ये कैसा दृश्य है। इतना सब होने के बाद भी एक भाई अपने अपराधी भाई को घर चलने के लिए कह रहा है, फिर भी कमठ की बुद्धि हिंसा छोड़ न सकी। और देखिए वो क्या कहता है, रे मरुभूति तेरे ही कारण, रे मरुभूति तेरे ही कारण दुख मैं यह सह रहा, पर तेरे भी सुख को मैं हर लूं, प्राण तेरे हर रहा। अरे हो कर्म की कैसी ये गुत्थी कोई ना सुलझा सका, भाई के हाथों से देखो भाई मर कर गिर पड़ा, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कर्म की कैसी ये गुत्थी कोई ना सुलझा सका, भाई के हाथों से देखो भाई मर कर गिर पड़ा, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। ये था मरुभूति का भव। अब आगे इन दोनों जीवों का क्या होता है आइए देखते हैं। द्वितीय भव एक भयानक कटवी है जहाँ अनेक प्रकार के प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं। आज इस अटवी की बात ही कुछ और है। आज यहाँ का वातावरण शुद्ध प्रफुल्लित और बहुत ही खुशी का है। आज इस भयानक अटवी में अनेक सज्जन पुरुष भी आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो विराज अरे ये क्या, अरे यहाँ तो अचानक एक भगदड़ मच गई। देखो देखो वो हाथी आ रहा है, सब लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, हाथी पागल हो गया है, भागो भागो बचाओ बचाओ। किंतु कौन है ये हाथी? ये हाथी इस जंगल का मदमस्त राजा है और इतनी भीड़ को यहाँ देखकर पागल हो गया है। और वो देखो, अरे वो तो मुनिराज की ओर जा रहा है, भागो भागो बचाओ मुनिराज। ये क्या, ये हाथी तो शांत हो गया, देखिए तो। किंतु कौन है ये हाथी और कौन है ये मुनिराज? यही सवाल है ना आपके मन में? उत्तर तो है। ये मुनिराज है राजा अरविंद, जिन्हें मरुभूति और कमठ की बात सुनकर संसार की असारता का बोध हुआ, वैराग्य हुआ और आज उन्होंने जिन्हें दीक्षा ग्रहण की है और उनके वक्षस्थल पर अंकित चिन्ह देखकर हाथी को जाति स्मरण हुआ है।
क्योंकि यही हाथी है मंत्री मरुभूति का जीव, जो दुखी भावों से हाथी बना है। और अब मुनिराज उससे कह रहे हैं, हे गजराज, दुख न करो, क्योंकि इसी दुखी एवं संक्लिष्ट परिणामों के कारण आज तुम गजराज बने हो। हे जी, संयम धारण करो, हम तुम्हें अनुव्रत प्रदान करते हैं। आज से तुम बहते झरने का प्रासिक जल पियोगे, सूखी घास खाओगे एवं अनुव्रतों का पालन करोगे। मुनिराज की बात सुनकर अब वो हाथी बदल गया है। अब वो किसी तरह उपद्रव नहीं करता, न किसी को परेशान करता है। वो बिल्कुल शांत रहता है। देखिए, अभी भी वो हाथी बहते हुए झरने का प्राशुद्ध जल पीने जा रहा है। गजराज, ये क्या? ये हाथी तो दलदल में फंस गया। कोई निकालो इसे बाहर। इतना बड़ा हाथी कौन? नहीं नागराज, ये क्या किया इस कालकूट सर्प ने? इतने शांत हाथी को दंश कर दिया। उस सर्प ने वही किया। वो सर्प कमट का जीव था जिसने हाथी को दंश किया। हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कोई ना सुलझा सका। वैर परिणामों ने देखो, तिर्यंश को शत्रु किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कर्म की कैसी ये गुत्थी, कोई ना सुलझा सका। वैर परिणामों ने देखो, तिर्यंश को शत्रु किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। वह हाथी क्षमा के प्रभाव से स्वर्ग में और सर्प पाप के प्रभाव से नरक में गया। अब देखे इनका अगला भाव, तृतीय भाव। हो स्वर्ग सुख से निकल कर वह धरती पर मानव हुआ। वह धरती पर मानव हुआ, वह धरती पर मानव हुआ, वह धरती पर मानव हुआ। हो अपने पुण्य प्रताप से वह राजमहल का दीप हुआ। वह राजमहल का दीप हुआ, वह राजमहल का दीप हुआ। विद्याधर विद्युत गति का पुत्र विदेह क्षेत्र का नर हुआ। विदेह क्षेत्र का नर हुआ, विदेह क्षेत्र का नर हुआ। पर बाह्य सुख को झूठा कहकर अग्निवेग मुनिवर हुआ। वह अग्निवेग मुनिवर हुआ, वह राजसुत मुनिवर हुआ, वह राजसुत मुनिवर हुआ। ऐसे अग्निवेग मुनि पर नगर नगर वन गांव विहार करके उस वन में ध्यानस्थ विराजमान थे। पर शायद ये उनका अंतिम पद्मासन था। क्यों? यही लगता है ना, क्यों है अंतिम पद्मासन? क्योंकि हाथी को भी निगलने वाला, बड़े बड़े पशुओं को संपूर्ण गिर जाने वाला वो अजगर नहीं, कमट। वो कमट का ही जीव था जो तीव्रता से मुनिराज की ओर बढ़ रहा था। किंतु क्यों? क्या करेगा ये अजगर? क्या करेगा ये अजगर? उस अजगर ने वही किया, उसने मुनिराज को मुनिराज! हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कोई ना सुलझा सका। मुनि भव में भी कमठ ने मरुभूति को गिट लिया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये बुद्धि, कर्म की कैसी ये बुद्धि, कोई ना सुलझा सका। मुनि भाव में भी कमठ ने मरुभूति को गिट लिया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। इस भाव में भी मुनि अग्निवेग अपने पूर्व भाव को जानते हुए
कमठ की दुष्टता को पहचानते थे, पर फिर भी क्षमा के पालन से मुनिराज स्वर्ग में एवं अजगर नरक में गए। अब फिर ये दोनों जीव मिलेंगे, पर कैसे? आइए देखते हैं। चतुर्थ भाव। सुनिए सुनिए सुनिए, राजाधिराज महाराज वज्रवीर पुत्र चक्रवर्ती सम्राट शतखंड नरेश महाराज वज्रनाभ ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया है। जय हो जय हो जय हो। उनके इस महान निश्चय में सभी प्रजा का अनुमोदन हो। जय हो जय हो जय हो। पर ध्यान रहे, ये मुनिराज वज्रनाभ वही मरुभूति का जीव है। मुनिराज वज्रनाभ वन में ध्यानस्थ है, सभी बाह्य बातों से अनभिज्ञ हैं, सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, किंतु एक को छोड़कर। यह एक वही कमठ का जीव है। ये भील है जो देख मुनि को क्रोध से पागल हुआ। ये भील है जो देख मुनि को क्रोध से पागल हुआ। तान त्रिभुजाओं से मुनि मारने उद्यत हुआ। तान त्रिभुजाओं से मुनि मारने उद्यत हुआ। मुनिराज, ऐसे अभिवेक मुनिवर, कर्म की कैसी ये गुत्थी कोई ना सुलझा सका। क्रोध भिलने देखो मुनि का वक्षस्थल भेदन किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कर्म की कैसी ये गुत्थी कोई ना सुलझा सका। क्रोध भिलने देखो मुनि का वक्षस्थल भेदन किया। ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला, ये कैसा गुस्सा, ये कैसा बदला। यहाँ पर एक भील ने मुनिराज का वध कर दिया, लेकिन फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहराया। वह भील पुनः नरक में और मुनिराज स्वर्ग में गए। अब देखते हैं उनका पांचवा भाव। इस भाव में भी भगवान पार्श्वनाथ का जीव यानी कि मरुभूति का जीव आनंद कुमार मुनिराज बना एवं कमठ का जीव शेर बना था। पुनः उस शेर रूपी कमठ ने मुनिराज के प्राणों का हरण किया एवं मुनिराज ने पुनः उसे क्षमा ही किया एवं इन्हीं सम्यक परिणामों के कारण मुनिराज स्वर्ग में एवं शेर नरक में गया। और अब देखिए अंतिम भाव। तीर्थंकर भव। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये भव है तीर्थ के स्थापन का, ये भव है वैर मिटावन का। ये भव है वैर मिटावन का, ये भव है वैर मिटावन का। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। जब गर्भ में आए प्रभुवर तो त्रैकाल में रत्न बरसते थे। त्रैकाल में रत्न बरसते थे, त्रैकाल में रत्न बरसते थे। माता पिता भी धन्य हुए, सब जन जन आनंद मंगल थे। सब जन जन आनंद मंगल थे, सब जन जन आनंद मंगल थे। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। अब जन्म हुआ प्रभुवर का तो स्वधर्म इंद्र सेवा करते। स्वधर्म इंद्र सेवा करते, स्वधर्म इंद्र सेवा करते। हो पांडुक शिला सुमेरु की जहाँ नावन प्रभुवर का करते। जहाँ नावन प्रभुवर का करते, जहाँ नावन प्रभुवर का करते। बोलो पार्श्वनाथ की जय, बोलो पार्श्व प्रभु की जय। अब बड़े घोर है प्रभुवर को देवों के संग क्रीड़ा करते। देवों के संग क्रीड़ा करते, देवों के संग क्रीड़ा करते। ऐसे पार्श्व कुमार के हम सब चरणों में वंदन करते। हम चरणों में वंदन करते, हम चरणों में
की बात, जब कुमार पार्श्वनाथ नगर नगर वन विहार को जा रहे थे, घूमते हुए उन्हें देखा कि एक तापस हवन कर रहा। ये तापस बल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान पार्श्वनाथ के नाना राजा महिपाल थे, जो अब मिथ्या दृष्टि साधु बने थे। लेकिन गौर से सुनिए, राजा महिपाली भगवान पार्श्वनाथ के भवांतरों के शत्रु थे, जिन्हें हर भाव में भगवान पार्श्वनाथ ने क्षमा ही किया था। अरे देखिए, कुमार पार्श्वनाथ के अवधि ज्ञान में ये क्या झलक रहा है। रुक जाइए तापस, इन लकड़ों में विद्यमान नाग नागिन भी जल रहे हैं। यह सुनकर वह तापस क्रोधित हो उठे। कहते हैं, रोकता है मुझको तू क्या शक्ति तेरे पास में, रोकता है मुझको तू क्या शक्ति तेरे पास में, देखता हूँ बच्चे कितना सत्य तेरी बात में, सत्य तेरी बात में। आश्चर्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। करके समाधि नाग नागिन दंतरों में जा बसे, अक्षरक्षणी होय के धर्मेंद्र पद्मावती बने। फिर भी वो क्षमा कर तापसी को प्रभु वहां से चले दिए, परंतु भावी तापसी के प्राण ही तन से गए। मर गए यहाँ से जीव वह स्वर्ग की सुख को भोगता, दंतरों में जन्म लेकर नाम संगम धारता। इस घटना के पश्चात भगवान मुनि धर्म धारण करे, मुक्ति लक्ष्मी वरण हेतु आत्मध्यान में लीन हुए, मुक्ति लक्ष्मी वरण हेतु आत्मध्यान में लीन हुए। भगवान तो आत्मध्यान में लीन थे, किंतु संगम दय बने कमठ का जीव जब उस स्थान से जा रहा था, तो उसका विमान अचानक रुक गया। और जब उसने अवधि ज्ञान से जाना, तो उसे अपने सारे पूर्वभव याद आ गए एवं अपने विमान रुकने का कारण भी पता चल गया। वह क्रोध से एवं बदले की भावना से पागल हो गया और उन भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने लगा, जो कर्मों के उपसर्गों से किंचित भी विचलित नहीं होते। उपसर्ग तो भयानक था। बिजलियों की कड़कड़ाहट से आकाश भी कांप रहा था। हवा के झोंकों से नदी नाले अपनी दिशा बदल रहे थे, पत्थर अपने स्थानों को छोड़ रहे थे और वर्षा तो जैसे पृथ्वी को डुबोना चाहती थी। इस घटना से, इस दृश्य की भयानकता से धर्मेंद्र पद्मावती का आसन कंपित हुआ एवं वह तुरंत नाग के रूप में वहां उपस्थित हुए। अक्राल नाग को देखकर सब सृष्टि भी कंपित हुई, अक्राल नाग को देखकर सब सृष्टि भी कंपित हुई। भय के प्रभाव से देव की भी क्रोध अग्नि शम गई। परिणाम परिवर्तित हुए, अब बची केवल माफी थी। परिणाम परिवर्तित हुए, अब बची केवल माफी थी। प्रभु को केवल ज्ञान जागा, ये क्षमा की विजय थी, ये क्षमा की विजय थी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। सर्वदी कैसी ये गुत्थी कोई ना सुलझा सका, अंत में प्रभु की क्षमा ने क्रोध का मर्दन किया। अब छोड़ गुस्सा, अब छोड़ बदला, अब क्षमा धारो, अब क्षमा धारो। हो कर्म की कैसी ये गुत्थी, कर्म की कैसी ये गुत्थी कोई ना
अंत में प्रभु की क्षमा ने क्रोध का मर्दन किया। अब छोड़ गुस्सा, अब छोड़ बदला, अब क्षमा धारो, अब क्षमा धारो। ये क्रोध वह शैतान है जो बुद्धि का ग्रासन करे, जो बुद्धि का ग्रासन करे। बस क्षमाधारी भी रही इस क्रोध का मर्दन करे, इस क्रोध का मर्दन करे। अब क्षमा धारो, 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 अब क्षमा धारो। क्षमा वीरस्य भूषणम्। बोलो पार्श्वनाथ भगवान।